नमस्कार गुलिस्तान डोगरी चैनल तुदा स्वागत है। तो मैं तुदा गल शमी जी दोस्तों मेरे पीछे जी तुसे मेरी कोशिश है कि 2 दिन कम से कम मैं तुंदे कन्नै इत्थे दी जड़ी भी निक्की निक्की एक्टिविटियों को अपने दर्शकों के लिए शेयर करगा। जी देखो मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन के आगा ये पूरा तक दसक जम्मू फिल्म फेस्टिवल 3rd एडिशन ये मेरी कल सैकटरी साहब कन्नै भी गलबात हुई ते जेड़े इत्थे दे करता ते तन राकेश भट्ट ते कन्नै रोहित भट्ट होंदे कन्नै भी गलबात हुई है। ये सारे जेड़े तक देखो इत्थे जी जम्मू फिल्म फेस्टिवल किन्ने शैल तरीके कन्नै इसी देखो डिजाइनिंग कीते दा है किन्ने शैल तरीके कन्नै दस्से दा है। ये जेड़ा तक्खन ये तुस गुलिस्तान डोगरी चैनल उपर दिक्खी सकदे हो मेरे कन्नै। ये देखो ये फुल पूरी जियां फिल्मां दे जेहड़ियां स्क्रीनां होंदियां न फिल्मां दी जेहड़ियां रीलां होंदियां न वो पूरा ये तक तुंदे कन्नै शेयर करा दा। जी देखो लिखोए दा है JFF जम्मू फिल्म फेस्टिवल 100 फिल्मां दा कंपीटिशन हा उहदे च 50 फिल्मां चुनी गईयां 11 कंट्री दियां फिल्मां चुनी गईयां जोहदे च कोई कम से कम 8-10 जेहड़ियां फिल्मां साड़ियां लोकल जम्मू कश्मीर तो आ गई हैं जोहदे च छोटियां फिल्मां बड्डियां फिल्मां और एक बड्डी फिल्म है जियां तुसें पता 1990 विच आशिकी फिल्म आई ही राहुल राय होंदी ਉਹਦੇ ਉਹ किरदार है हीरो है उन्हें इस फिल्म का प्रोड्यूस किया डायरैक्ट किया राहुल राय ने उन्हें हाले तक पर्दे पर फिल्म नहीं लाई है पर कल इत्थे वो फिल्म दसने जा करदे न जम्मू आर्ट एंड कल्चर अकैडमी के इस थिएटर विच ते मैं चाहता कि सारे लोग आइए इत्थे वो फिल्म देखी सकते हैं टोटल फ्री यानी कि कोई पास नहीं कोई टिकट नहीं टोटल फ्री है। इ'यां कि मैं तुसेंगी दसना कि देखो जेह्ड़े जजमेंट कीती है फिल्मां चाइन कीता वो एक टीम होंदी है जिस टीम विच ये शख्सियत राहुल शर्मा और जीटिया फिल्म के डायरैक्टर और बड़े टीवी दूरदर्शन के सीरियल डायरैक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आई ललित परिमोर इन्हें बड़िया बड़िया फिल्मां टीवी सीरियल काम किया है। मुश्ताक और सारा जम्मू कश्मीर कन्ने कन्ने पूरा भारत भी इन्हें जानता है। ये डायरैक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं बॉलीवुड फिल्मों च एक्टिंग भी करा दे थिएटर के बड़े शैल और संगीत नाटक Jammu Film Festival, the 3rd edition. We are having the galaxy of stars from Jammu and Kashmir. Shri Kamal Hassan, Vinay Rana, Janak Kajoria, Subhash Jambal, Kamal Hassan ji, Subhash Jambal, Madan Ramila, and so many names. Shami Damir, Anil Tikku, Sangeet Natak Academy Award. इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम केवल यही कामना करते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर हमारे हर कार्य को सिद्ध करने में हमारी सहायता करे। कि तेरे सजदे में झुककर आज आदम कह रहा तेरी चादर की थोड़ी सी छांव मेरी नजर हो हर्फ में तू ही तू तेरा ही जलवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नन्हे दीपक से सजाए भाती चारों ओर प्रखर ज्योति यूं ही तप तप कर तुम जलते रहना निरंतर दीप तुम होते रहना प्रखर तुम होते रहना प्रखर। मुख्य अतिथि को एंड नाउ जॉइंट डायरेक्टर मैडम सुनैना मेहता मैम गुमेद की ओर से सुमन भट्ट इनका स्वागत करते हुए श्री एम के रैना सर बहुत जोरदार तालियों के बीच में कि ये अपना ये जो गिफ्ट है कहते हैं कि छोटा होकर छोटा बनाया है प्रथमांश ने and delegates from across the country. In 2022 we did the 2nd edition because of pandemic we had to take break and we had Yashpal Sharma ji and Lalit Palmu ji Veer Sarwar attending the festival. हमारे इतना खूबसूरत वेन्यू देने के लिए दिस इज द सेंटर पॉइंट खुशामदीद वो आया हमारी चौखट पर हमारे यहाँ के जितने लोकल कलाकार हैं उनको दिया
और मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी जितने भी कलाकार और जितने डिग्निटरीज हमारे मुंबई से, दिल्ली से और बहुत सारी स्टेट से आए हैं। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वैसे तो ये मेरा घर है, जब घर बुलाया जाता है बड़ा अजीब लगता है, चाहे वो वादी में हो या यहाँ हो। हम लोगों ने जैसे आज छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, वैसे जब दूरदर्शन को बटन दबा के टीवी ऑन होती थी, शटर होता था, उस समय 90s में देखना शुरू किया था। तो ये वैसे ही है कि जस्ट लाइक ड्रीम कम्स ट्रू की मौका मिला आपके बगल में हिम्मत करके बैठने का। और आगे जो कुछ रैना साहब ने कहा है, कुसुम जी सब तो पहले तुम्हारा गुलशन डोगरी चैनल च मता स्वागत है। थैंक यू मुबारक हो तुसें गी एडा बड़ा तुसें काज रचाया, तुस भी ओदे हिस्से हो। मारे पहले तुसें ही मुबारक है, तुस साडे कन्ने जुड़े दे हो और जर्नलिस्ट होई गए, लेकिन एक्टर ते सब तो पहले होना। ये साडा सपने दा मतलब साडे सारे वास्ते एक त्योहार है भाई, त्योहार है ते सालों साल आंदा रहे, त्योहार ते अस मनांदे रहिए। बस ये एक बहाना एक दूसरे कलाकार कने मिलने दा सब तो बड़ा इसलिए मतलब जेड़ा फेस्टिवल है ये बहाना बनी जांदा है। ते चलते चलते ये सारे प्रधानमंत्री ने लोकल वोकल ऊपर रखे दा फोकस, तो उसदे बारे क्या आखना चाहते? मैं तो ये आखना चाहनी हां कि जो साडा रीजनल सिनेमा कमाल करी सकदा वो कोई नहीं करी सकदा। द एलिफेंट विस्पर्स ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ दिखी है वो ले आई है ऑस्कर साढ़े हिंदुस्तान वास्ते। ते मैं दुआ ये करगी कि साड़ी कोई कश्मीरी फिल्म, साड़ी कोई डोगरी फिल्म, रीजनल फिल्म जी है ना, वो भी एक ऑस्कर इस प्रदेश वास्ते जरूर लिया है। ते परमात्मा करे कि ऐसा होदा हिस्सा होचे मैं ते रानी पान ते तुस। क्या बात है। देखो ये होंदी है एक कलाकार दी सब तो बड़ी गल कि दूसरे कलाकार की प्रमोट करने वास्ते कलाकार अपने आप की अगे कर देने। ते कोई भी खिते च एक दूसरे कन्ने लोग जेलस करते, पर एक कलाकार ऐसी बरादरी है ये आखदे कि साडा दूआ भरा सफल होए ते अस आपू सफल होए। बहुत अच्छा इस मसले च खासकर मैं जम्मू दे लोकें दी गल करां, एक दूए की बड़ा सपोर्ट करते हैं। यस वी आर ऑल टुगेदर। क्या बात। हुण इस वक्त साड़ी रानी और रानी जिंदा नाग है, रानी बान है। देखो क्या खिलदा चेहरा है रानी जी। सारे तो पहले तुसें की मती मुबारखां, तुंदी फीचर फिल्म पूरे हिंदुस्तान च रिलीज हुई है। असें कल भी तुंदे कन्नै गलबात कीती ही, पर अज फिल्म फेस्टिवल च आए हो तुस ते कनेहा लगदा जिसले नया मेला लगे दा होए? दिल से कहूँ आपको बहुत खुशी होती है, और मैं हर बार यही ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये तो अभी तीसरा साल है। मैं सबसे पहले तो रोहित भट्ट और इनके ब्रदर जो राकेश भट्ट है, इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस फिल्म फेस्टिवल के लिए, जो कि ये ऐसा इन्होंने सोचा इतने साल में हमें हुए इस इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। तो इसके लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा सराहती हूँ और ये मुबारक के हकदार हैं। इन्होंने तीसरा साल है ये अभी जो अगर कोरोना नहीं आंदा तो बिल्कुल ये 5वां फेस्टिवल होता, तो उसके लिए तो मैं इनको पहले सब तहे दिल से इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नवी जनरेशन यानी कि इतने 11 कंट्री दी फिल्मां दसा जा करती है, नवी जनरेशन की क्या आखना चाहते कि वो आइए इतने बरीकियां सीखन? बिल्कुल उनको सीखना चाहिए। मैं कहती हूँ कि उनके लिए तो ये एक इंस्टीट्यूट है, उनको यहाँ आना चाहिए और यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए बगैर पास कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं। और आइए, और जो आपको बाहर सीखने को नहीं मिलेगा आप यहाँ आके सीखेंगे। आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी कन्नै गल होआ दी है जुदे कन्नै खलोते मैं अपने आप की बड़ा गुमान होवा दा। आज जो कुछ मैं इत्थे खलोते दा, जो मेरी शख्सियत एक ऐसी पर्सनैलिटी कन्नै खलोता जोदी वजह कन्नै मैं इत्थे आंदा। 1993 च असें इहदे कन्नै एक वर्कशॉप NSG दी नटरंग कन्नै कोऑपरेट ही, ते अस ओदे एक छोटे जे किरदार है जोदे कन्नै असें बड़ा किश सिक्खने मिलेआ। ते अज वो पर्सनैलिटी साढ़े जम्मू च MK राणा और अस इंदे कन्नै गलबात करने। सब तो पहले सर तुहाड़ा गुलशन डोगरी चैनल मता स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले खैर ये आपका घर है, अब ये नहीं कहेंगे कि आप मेहमान हैं। आपका एक शिकायत है कि जम्मू कश्मीर वाले अक्सर जो इवेंट होते हैं जब कभी कभी आपको याद करते हैं, ऐसा क्यों? वो तो पुरानी कहावत है कि नहीं कि अपनों ने पैगंबर नहीं माने तो सूली चढ़ा दे, तो क्यों बुलाएंगे हम? सर वो जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो 15 किलोमीटर के बाद कल्चर ते रहन सहन बदल जाता है। जैसे आप कहते हो कि ये छोटी छोटी फिल्में बनानी चाहिए, हमारे जम्मू कश्मीर में तो ये चीज़ विरासत में भरा हुआ है। इस साइड क्यों नहीं लोग देखते हैं? आप क्या कहना चाहते हो नई जनरेशन को? नई जनरेशन तो पुरानी जनरेशन को पूछो ना, पुरानी जनरेशन ने किया क्या? जब उन्होंने नहीं अवेयर किया तो नई जनरेशन क्या करेगी? जब मास्टर जी पढ़ाएंगे नहीं तो काका की करेगा? काका तो उसको पता ही नहीं है, तो कसूर नहीं, वो कसूरवार नहीं है।
नई बिगिनिंग करनी है, नया सोच होना चाहिए, नई चीज़ें आई है दुनिया में, उनके प्रति आप लोग को एजुकेट करना चाहिए। स्पेशल लोग, हर आदमी इश्यूज नहीं जाता, 3 साल वहाँ नहीं जाता, मेक इट पॉसिबल है, यहाँ पर ही होना चाहिए सब कुछ। नमस्कार गुलिस्तान डोगरी चैनल थोड़ा स्वागत है। मैं तुंदे शमी दुई जी मेरी कोशिश होंदी है कि हर आए दी शख्सियत कन्नै अस गल्लबात करचै। एह् बाहर शा आए दे न, इ'नें शायद साढ़ी डोगरी भाशा नहीं समझा, कोशिश करगे ते इन्हें हिंदी च गल करने दी। सब तो पहले साढ़े जम्मू कश्मीर च आए जिंदा अस वेलकम करें। सबसे पहले सर आपका हमारे गुलिस्तान डोगरी चैनल की तरफ से आपका स्वागत है कि आप जम्मू में आए। कैसा फील हो रहा है यहाँ? आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा आप सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा है वैसा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? कैसे? बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। कोई खतरा नहीं। कोई टेंशन? अपना अपनापन लग रहा है। क्या बात है। अपनापन। सर आप यहाँ आए, क्या है आपका यहाँ का प्लान? मेरा एक शॉर्ट फिल्म है यहाँ पे, ये EY द रिपल करके, इसमें माँ का एक बच्चा का प्यार जो तरसा गया है, तो आप क्या उसमें क्या है? मैं एज ए प्रोड्यूसर यहाँ पे मैं डेलीकेट। ठीक। सर आपका नाम? मेरा नाम नोबेल है। आप इसमें कैसे आए यहाँ पर? कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की लोकेशन? ये जगह बढ़िया है, जस्ट वन वर्ड, बढ़िया है। जैसा आप सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा है, क्या आपको लगा? पहले तो बहुत सुनता था, अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। इट्स वेरी, सराउंडिंग इज वेरी गुड। क्या बात है। हमारे साथ नारी शक्तिकरण, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि नारी शक्तिकरण, वही सामने दिख रहा है। सब मैम आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। नमस्ते, मैं अवंती सिन्हा हूँ। मैं बंगाल से आई हूँ। मेरी फिल्म वॉर एंड वॉरशिप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके है। मुझे ये लगता है कि नेताजी अकेला बंगाल के नहीं हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो इमोशन है वो पूरे भारत के हैं। तो आज का कंटेम्प्रेरी यूथ को, वुमेन नारी शक्ति को यही एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो नारी शक्ति को आगे बढ़ना है, यंग जनरेशन को आगे बढ़ना है, क्योंकि उनके योगदान के सिवाय, उनकी भागीदारी के सिवाय कोई देश कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। यही सवाल आपसे भी मैम, जो मैंने अपने भाइयों से पूछा है कि आपको यहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ पे मुझे अमन ही अमन नज़र आया, और सबसे बढ़िया लगा जो यहाँ का कल्चर एक्सपोज जो हुआ है, ये अगर मैं नहीं आती तो शायद मैं ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ शायद, क्योंकि मेरा नाम अवंती जो है वो मेरे पेरेंट्स ने अवंतीपुरा के, क्या बात है, अंदरूनी कनेक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है लोकल और वोकल। जी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बंगाल में एक फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत पहले से है। ये जो आज रैना जी ने कहा कि यहाँ का अगर एक लोकल फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही शुरू हो, जहाँ की यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों की बात, एक मैसेज जो अपना यहाँ के लोग देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, वो उभर के आए, वो सामने आए। इसी के लिए फिल्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत आसानी से ये काम कर सकता है, क्योंकि इसका कोई लैंग्वेज अलग नहीं होता। फिल्म की अपनी एक लैंग्वेज होती है, और इसके ज़रिए आप अपना बात, अपना मैसेज, जो जम्मू के मैसेज है, कश्मीरी पीपल के जो मैसेज है, वो आप पूरे दुनिया को दे सकते हैं। आपके साथ मैं एक और बात शेयर करूं कि जहां ये जम्मू कश्मीर में हर 15 किलोमीटर के बाद कल्चर और यहाँ का रहन सहन, खान पीन बदल जाता है। तो हमारे इसमें यानी कि हम बहुत अच्छी फिल्में भी बना सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर के बाद आपको एक नया कल्चर, एक नई परिभाषा, एक नया रहन सहन, खान पीन मिलेगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री, ऐसा ही है। यहाँ पे जम्मू में एक छोटा इंडिया नज़र आता है। क्या बात है, इसे छोटा भारत कहते हैं, सही पकड़े आप। क्या बात, मिनी इंडिया से। हाँ, क्या बात है। एक बार फिर हम आपको अपने गुलिस्तान चैनल की तरफ से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू। देखिए ये मेरी कोशिश होती है कि जेड़े भी इतने आए दिन डेलीगेट आए दिन, ये बारे फिल्मां लेइयै आए दिन, ते उंदे कन्नै गल्लबात करना बड़ा गै जरूरी है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बड़ा शेयर करना साढ़े गुलिस्तान डोगरी चैनल वाले दर्शकें कन्नै जरूरी है कि उनका एक्सपीरियंस मिले कि साढ़े जम्मू कश्मीर की आज देखो 4 चैनल लगा दे। इन्हें लोकें असें पुच्छेआ कि डुग्गर दे कल्चर के बारे च, इत्थे दे रहन सहन के बारे च, इत्थे दी सिचुएशन के बारे में बड़े खुश होए। बड़े लोग गुलिस्तान डोगरी चैनल ने, जेकर कोई और भी नई पर्सनैलिटी ने शख्सियत मिलती अस भी तुंदे कन्नै शेयर करगे। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत। सर सब तो पहले तुहानू बड़ियां बड़ियां मुबारकां कि तुस आपू इस जेहड़ा एह फैस्टिवल होआ दा, इहदा हिस्सा हो, ते एह कियां गलबात बनी कि तुस इसी सपोर्ट करने ते क्या उन्हें तुहाडे तक आने की कोशिश की या तुस उंदे तक पुज्जे?
ये जैसा आपने कहा कि ये दोनों तरफ से है, टू वे है। लास्ट ईयर हम लोगों ने सेकेंड एडिशन था, इस साल ये थर्ड एडिशन है। और ये हमारे कल्चर को, जम्मू के कल्चर को, जो डोगरा कल्चर है हमारा, उसको, और जब कल्चर की बात होती है तो उसमें म्यूज़िक भी आता है, लोगों का रहन सहन, कैसे हम लोग रहते हैं, खान पीना, सारी चीज़ें हमारे हेरिटेज, हमारे रोज़मर्रा में जो चीज़ें रहती हैं वो हमारे कल्चर को डिनोट करती हैं। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें दुनिया भर की 50 से ज़्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है। दे रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है। ये है हमारी अदाकारा जम्मू कश्मीर की और साढ़े कन्या ने लक्ष्मी टगोत्रा, और जी इस जम्मू कश्मीर की बेहतरीन कलाकार हैं। लक्ष्मी जी थोड़ा भी वेलकम है इस फैसटिवल च उम्मीद वाले जो मेला लाए दा, तो उसके आखना चाहती हैं दो गल्लां इस फैसटिवल वास्ते। फेस्टिवल से के गल करा कनेहा लगा दा, कनेहा फील होआ दा, क्योंकि तुस आपूं एक आर्टिस्ट हो? बड़ा शैल लगा था कि आर्टिस्ट हाँ जे पहले टीवी दिखते होंगे फेस्टिवल हुआ दे जम्मू च वो चीज़ नहीं हैगी, लेकिन रोहित ने, राकेश ने जो चीज़ जरा जम्मू वास्ते आती है बड़ी के शैल है। क्या बात है, क्या बात। मैम तो उसकी आखना चाहते हो इस फेस्टिवल से? इस फेस्टिवल के बारे में यही है कि आज ये अब तीसरा एडिशन है इनका। अगर कोरोना नहीं होता तो ये 5वां होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता, और बहुत ही अच्छी बात है ये इन्होंने यहाँ ये फेस्टिवल शुरू किया। और ख़ासकर हमारी जो यंग जनरेशन जो आकर देखती है इस फेस्टिवल को, वो बहुत इंस्पायर होकर यहाँ से जाते हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इससे उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की, और वो करते भी हैं, कोशिश करते हैं। पहले क्या है कि पहले हमारे पास फैसिलिटीज़ कम हुआ करती थी, आजकल तो हम मोबाइल लेकर एकदम से आजकल के बच्चे निकल जाते हैं और छोटी छोटी फिल्म्स बना के लाते हैं, रील बनाते हैं, दिखाते हैं फिर लोगों को कि कोई इसको अप्रिशिएट करे। अपनी आमदन का भी जरिया बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कईयों ने तो वो भी बनाया है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनका, जिससे कि हमें इंटरनेशनली जो कि फिल्म्स बनती हैं उनको हमें देखने का मौका मिलता है, उनसे हमारे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं, हम भी इंस्पायर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चल जे मेरी कोशिश के आए थे हर मेहमान कदे गलबात करनी थी, तो मेरी कोशिश है जी डेलीगेट आए थे अपनी फिल्मा लिए थोड़े आने साड़ी भाषा समझ लिया, पर असें कभी हिंदी गल करिए। मैम सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप इस फेस्टिवल के एक हिस्सा हो, और दूसरा बात कि आपको यहाँ का वातावरण, यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की लोकेशन कैसी फील हो रहा है? जम्मू पहले भी फटाफट किसी ने पूछा कि पहले तो बहुत अच्छी खुशी है कि कश्मीर की एक शादों से निकल के एक अलग तरीके से जम्मू को परसीव किया जाए, उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, और फेस्टिवल के माध्यम से आई थिंक और भी ज़्यादा एक ग्रेविटी मिल जाती है एक सिटी को। तो आई थिंक वो आइडेंटिटी बिल्डअप जो हो रहा है धीरे धीरे वो बहुत अच्छा है। मैम सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के साथ ये बात शेयर करें कि आप कहाँ से और यहाँ कैसे? माय नेम इज़ नेहा भाविनी शर्मा। आई हेल फ्रॉम चंडीगढ़। हम पंजाबी हैं, लेकिन हम 3-4 ईयर से बॉम्बे में रहते हैं। मेरी कोशिश जी अगर साड़ी इतने लोकल भाषा डोगरी होती भी गलबात अच्छी तरीके से आप समझ सकते थे, बोल सकते थे। पंजाबी ठीक है, ट्राई करते हैं क्योंकि डोगरी के नाल पंजाबी हाँ मिलती जुलती है। हिमाचल पंजाब और डोगरी कल्चर भी एक जिहा। कैसा फील होया करता तुहानू? बड़ी सोहनी खिचड़ी बनी हुई है लैंग्वेजेस की, पर वैसे मतलब जिन्हें डॉक्यूमेंट्री हैगी हमारी इन्होंने गिफ्ट भी कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सी। आई वांट द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तुसी उस फिल्म के केस हो, उस फिल्म ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਨ ਵਾਰੀਅਰ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਟਾਫਟ मतलब एक होंगे ना बंदे की अपनी पर्सनल कन्विक्शन होंगी है सब्जेक्ट को लैके, तो पार्टली कोविड भी असी शूट किया। सो जब असी कश्मीर गए लास्ट ईयर तो 6 to 7 months अकेले आई पार्क माई सैल्फ इन दराली, तो
ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ कन्नै कोई डेलीगेट बाहरों आए तो कोई भी असा रिक्वेस्ट है कि हर एक कन्नै थोड़े कन्नै गलबात शेयर करानी। बड़े लोग गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै क्योंकि निक्की निक्की तक अस जेह्ड़े भी मिलते उंदे कन्नै तुस मिला दे रौह्ने कैमरामैन मेरे कन्नै गोपाल होर जेह्ड़ी देखो किन्नी शैल तरीके कन्नै मेहनत करा दे निक्की निक्की तक फटाफट जे कि मैं भुल्ली भी जाना फटाफट मेरे को आइए भी आखदे शमी जी वो चलिए नौकरे डेलीगेट उंदे कन्नै उंदा इंटरव्यू लैन फिर मैं उत्थे पुज्जी जाना। थैंक यू। बड़े लोग गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै मेरे कन्नै कैमरामैन गोपाल होर ते मैं शमी जी। जय डुग्गर जय डोगरी जय भारत।